क्या याकूब अलैहिस्सलाम की शादी धोखे से हुई थी? हरान के कुएं के पास याकूब अलैहिस्सलाम को एक लड़की मिली जो उनके मामा की बेटी थी, जिनका नाम था राहिल। याकूब अलैहिस्सलाम ने डायरेक्टली अपने मामा को कह दिया, यानी राहिल के वालिद को कह दिया कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन जो राहिल का वालिद था वो बहुत ही ज्यादा चालाक बिजनेसमैन था। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तुम्हें राहिल के साथ निकाह करना है तो 7 सालों तक मेरी बकरियां चलानी पड़ेगी। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने 7 सालों तक अपने मामा की बकरियां चलाई, क्योंकि जो राहिल का वालिद था वो याकूब अलैहिस्सलाम का मामा था। और निकाह के वक्त राहिल के वालिद ने एक चाल चली, उसने अपनी बड़ी बेटी को दुल्हन बना के भेज दिया। और जब ये बात याकूब अलैहिस्सलाम को पता चली तो राहिल का वालिद एक्सक्यूज देते हुए कहने लगा कि हमारे यहाँ छोटी बेटी का निकाह बड़ी बेटी से पहले नहीं होता। अगर तुम्हें राहिल के साथ निकाह करना है तो तुम्हें और 7 सालों तक बकरियां चलानी पड़ेगी। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने 14 सालों तक बकरियां चलाई और दोनों बहनों के साथ निकाह कर दिया। अब याकूब अलैहिस्सलाम की दोनों बीवियां लिया और राहिल, इन्हीं की औलादे आगे जाकर बनी इजराइल बनी। याकूब अलैहिस्सलाम की 2 और बीवियां भी थी, जिनका नाम था जिल्पा और बिल्हा। अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को 12 औलादे अता करी, जिनमें से लिया की 6 औलादे थी, जिनका नाम था रूबीन, सिमियोन, लेवू, जुदा, इसाचर, जेबुलून। और राहिल के 2 बेटे थे, यूसुफ, बिन्यामीन। जिल्पा के 2 बेटे थे, गड, असीर। बिल्हा के 2 बेटे थे, दन, नप्तिल। अब 20 सालों के बाद याकूब अलैहिस्सलाम दोबारा अपने घर कनान जाने वाले थे। मगर सवाल ये है कि इन 20 सालों के अंदर उनके बड़े भाई एस का गुस्सा शांत हुआ या नहीं। अब याकूब अलैहिस्सलाम दोबारा 20 सालों के बाद अपने घर कनान वापस गए और जब वो फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचे तब उन्हें खबर मिली कि उनका बड़ा भाई एस 400 लोगों को लेकर उनकी तरफ आ रहा है।